कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में विकास को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखे और अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारी आस्था ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती है। हम सबके जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे समय में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध हो गया। जब गांव के लोगों ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वहीं लोग जो रामू का मजाक उड़ाते थे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। वे उससे पूछने लगे, रामू, तुम्हें कैसे भरोसा था कि भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पर भरोसा करना कठिन समय में भी हमारा सहारा बनता है। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं जानता था कि मेरी मेहनत और उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और हमारी आस्था हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं तब हमें अहंकार और घमंड से बचने में सहायता मिलती है। जीवन में हर सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं। इससे हमारी सोच में स्थिरता और विनम्रता आती है और हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारे भीतर ही वास करते हैं और हमें हर समय नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तब हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को भी पहचानते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे हम भगवान की कृपा से पार नहीं कर सकते। जीवन की चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तब हमारे अंदर वह धैर्य और संकल्प जागृत होता है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इस विश्वास से हम समझते हैं कि भगवान हमें उस समय सबसे अधिक समर्थन करते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान पर भरोसा करना हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की शक्ति देता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तब भगवान पर भरोसा हमें यह यकीन दिलाता है कि यह समय भी बदल जाएगा। जीवन में हर परेशानी अस्थायी होती है, लेकिन भगवान पर विश्वास है हमें स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह विश्वास हमारे जीवन को आसान और आनंदमय बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं भगवान के समक्ष हल्की हो जाती हैं। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम उनके प्रति संपूर्ण समर्पण रखें और अपने जीवन को उनके प्रति अर्पित कर दें। इस समर्पण में ही हमारे जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। जब हम यह समझते हैं कि भगवान हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं तब हमें न तो किसी बात का डर रहता है और न ही किसी प्रकार की चिंता। कूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठे। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या? जब कोई मायने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या? जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या? जीत किसके लिए और हार किसके लिए? जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए? जो भी आया है जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? क्योंकि इस जिंदगी का एक कड़वा सच है और वह है मृत्यु। इसीलिए हर किसी को कभी ना कभी तो मौत का सामना करना ही पड़ेगा, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरत ही इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई
शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि अगर माता पिता कोई रिश्ता तय कर देते हैं और उसमें कोई धोखा या गड़बड़ हो जाती है तो कहते हैं कि बेटी का किस्मत है। लेकिन अगर वही शादी बेटी की खुद की मर्जी से होती है और उसमें धोखा होता है तो कहते हैं कि इसने हमारी बात नहीं मानी। इसी का नतीजा है, किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और बार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे साहब, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त नहीं बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कम कितने भी गंदे क्यों ना